नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन क्लासेज में। इस वीडियो में हम सब रीजनिंग के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में कुल 15 क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा और लास्ट में कुछ क्वेश्चन आप सबके लिए दिया जाएगा जिसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट रह जाता है तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में फिर से बताया जाएगा। चलिए तो बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है 85:40 समानुपात 70 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको ज्ञात करना है। जिस प्रकार से 85 का संबंध 40 से है उसी प्रकार से 77 का संबंध किससे होगा। अब यहाँ पे हम सब इसको सबसे पहले लिख लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 85:40 समानुपात 77 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे देखिए 40 किस प्रकार से आ सकता है। यहाँ पे हम सब कर सकते हैं 8 × 5 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 40। इसी प्रकार से यहाँ पे कर देंगे 7 × 7 तो हो जाएगा 7 × 7 हो जाएगा 49। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 49 आ जाएगा। 49 जो है ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार से यहाँ पे 8 × 5 करने पे 40 आया है उसी प्रकार से यहाँ पे 7 × 7 करने पर 49 आ जाएगा। अब हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है KNQT अनुपाते LORU समानुपात ADGJ अनुपाते क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको ज्ञात करना है। यहाँ पे जिस प्रकार से KNQT का संबंध LORU से है उसी प्रकार से ADGJ का संबंध किससे होगा। अब इसे सबसे पहले लिख लिया जाए। KNQT, यहाँ पे KNQT को लिखा गया है LORU। यहाँ पे देखिए K लिखा हुआ है, यहाँ पे L लिखा हुआ है, प्लस इसमें 1 को जोड़ा गया है। यहाँ पे N लिखा हुआ है और यहाँ पे O लिखा हुआ है, इसमें भी प्लस 1 जोड़ा गया है। यहाँ पे Q लिखा गया है और यहाँ पे R लिखा गया है, इसमें भी प्लस 1 जोड़ा गया है। इसी प्रकार से यहाँ पे T लिखा हुआ है और T के बाद यहाँ पे U लिखा हुआ है, सभी में प्लस 1 को जोड़ा गया है। अब इसी प्रकार से हम सब लिखेंगे ADGJ। अब इन सब में 1 जोड़ दिया जाए। A में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा B। यहाँ पे D लिखा हुआ है, D में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा E। यहाँ पे G लिखा हुआ है, G में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा H। यहाँ पे J लिखा हुआ है, J में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा K। यहाँ पे हो गया BEHK। BEHK किस ऑप्शन में दिया गया है। BEHK जो है ऑप्शन सी में दिया गया है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, त्रिभुजों की संख्या बताइए। यहाँ पे एक त्रिभुज दिया गया है और इस त्रिभुज में हम सबको बताना है कि कुल कितने त्रिभुज हैं। देखिए यहाँ पे त्रिभुज में 3 लंबवत रेखा खींची गई हैं, 3 लंबवत रेखा खींची गई हैं। तब हम सब इसको सबसे पहले नंबरिंग कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 4। अब इन चारों को आपस में जोड़ दिया जाए। 1 + 2
प्लस 3 प्लस हो जाएगा 4, 1 और 2 हो जाएगा 3, 3 और 3 हो जाएगा 6, 6 और 4 हो जाएगा 10। टोटल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगा 10। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर यहाँ पे इस त्रिभुज में एक क्षैतिज रेखा और खींची होती इस प्रकार से, तब यहाँ पे त्रिभुजों का संख्या हो जाता 20। यहाँ पे हम सब कर देते हैं 10 गुणे 2 बराबर यहाँ पे हो जाता 20, या फिर हम सब कर देते हैं 10 प्लस 10 बराबर 20। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्मुखी अनुपाते बहिर्मुखी समानुपात। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इन दोनों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ पे देखिए, जिस प्रकार से अंतर्मुखी का विलोम बहिर्मुखी है, उसी प्रकार से यहाँ पे किसका विलोम होगा? यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया है विरुद्ध अनुपाते समर्थन। ये दोनों जो हैं एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब ऑप्शन बी को चेक कर लिया जाए। यहाँ पे लिखा है कार्यवाही अनुपाते कानून, तो ये जो है विपरीत नहीं लिखा हुआ है। ऑप्शन सी को चेक कर लिया जाए। यहाँ पे दिया गया है कोण अनुपाते स्पर्श, ये दोनों जो हैं एक दूसरे के विपरीत नहीं हैं। ऑप्शन सी को चेक कर लिया जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है चरम अनुपाते अंतरिम, ये भी एक दूसरे के विलोम नहीं हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अब हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे दिया गया है कंपेनियनशिप को किससे बनाया जा सकता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। इन चारों ऑप्शनों में से हम सबको ढूंढना है कि इनके प्रयोग से कौन से शब्द को इसमें से बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए को चेक किया जाए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है ओपिनियन, ओपिनियन को बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पे ओ लिखा है, यहाँ पे पी, यहाँ पे आई, यहाँ पे एन, यहाँ पे आई ओ एन, ओपिनियन को बनाया जा सकता है। अब हम सब ऑप्शन बी को चेक करेंगे। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है नेशन, NATION, तो यहाँ पे टी लिखा हुआ है और इसमें कहीं भी टी नहीं लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी को नहीं बनाया जा सकता। अब हम सब ऑप्शन सी को चेक करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन, ओपन OPEN, यहाँ पे ई लिखा हुआ है और इसमें ई जो है कहीं पे नहीं लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन सी को भी नहीं बनाया जा सकता। अब ऑप्शन डी को चेक कर लिया जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है ओपियम, ओपियम को यहाँ पे OPI, यहाँ पे यू लिखा हुआ है और इसमें जो है कहीं पे यू नहीं लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी को भी नहीं बनाया जा सकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए को सिर्फ बनाया जा सकता है। अब हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, नीचे पहली पंक्ति में कुछ बड़े अक्षर दिए गए हैं और दूसरी पंक्ति में प्रत्येक अक्षर को एक अंक निर्धारित किया गया है। अंक और अक्षर एक दूसरे के कूट हैं। MOEA SJTZ दिया गया है। इसका कोड जो है 35 76 19 40 है। तो ईस्ट का कूट क्या होगा? जिस प्रकार से इसको यहाँ पे दिया गया है, जिस प्रकार से इसका कोड जो है यहाँ पे दिया गया है, उसी प्रकार से हम सबको ईस्ट का कोड बताना है।
ईस्ट जो है इन्हीं अक्षरों को मिला के यहाँ पे लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पे ई लिखा हुआ है और हम सबको ई का कोड बताना है। यहाँ पे ई जो लिखा हुआ है तीसरे पे है और यहाँ पे तीसरा जो दिया गया है 7 दिया गया है, तो इसका कोड हम सब 7 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे ए को लिखना है। यहाँ पे देखिए चौथे पे ए दिया गया है और चौथे नंबर पे यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, तो ए का कोड हो जाएगा 6। इसके बाद यस, यस जो है यहाँ पे 5वें पे दिया गया है और यहाँ पे 5वें पे 2 लिखा हुआ है, तो यस का कोड हो जाएगा 2। इसके बाद टी का कोड लिखना है। टी जो है यहाँ पे है 7वें स्थान पे, 1 2 3 4 5 6 7वें स्थान पे है। अब हम सब 7वें स्थान पे देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7वें स्थान पे 4 लिखा हुआ है, तो टी का कोड हो जाएगा 4। यहाँ पे ईस्ट का कोड हो गया 7624। 7624 जो है ऑप्शन ए में दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोरों से 11वें स्थान पर है, उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? हम सबको बताना है कि उस पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। यहाँ पे दिया गया है L बराबर 11 और R बराबर 11। यहाँ पे हम सबको टोटल ज्ञात करना है। सुनीता जो है दोनों छोरों से 11वें स्थान पे है, तो कह रहा है पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। अब इसको सॉल्व कर दिया जाए। L प्लस R बराबर हो जाएगा T प्लस 1। अब इसको सूत्र पर रख दिया जाए। L बराबर हो जाएगा 11 प्लस R। R बराबर 11 दिया गया है, दोनों छोरों से उसका जो स्थान है 11वां है। अब यहाँ पे हो जाएगा बराबर T, यहाँ पे प्लस 1, 11 और 11 हो जाएगा 22, T प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा T बराबर 22 माइनस करेंगे 1, T बराबर हो जाएगा 21। उस पंक्ति में कुल 21 लड़कियां हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए समीकरण को संतुलित करने तथा स्टार चिन्हों के प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम समूह चुनिए। यहाँ पे देखिए एक समीकरण दिया गया है और यहाँ पे स्टार के स्थान पर हम सबको इन चारों ऑप्शनों में से कौन से चिन्हों का प्रयोग करके समीकरण को सॉल्व किया जा सकता है। अब यहाँ पे हम सबको समीकरण को सॉल्व करने के लिए इन मानों को रखना होगा। सबसे पहले हम सब ऑप्शन ए को चेक करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 24, स्टार के स्थान पे हो जाएगा बराबर, इसके बाद हो जाएगा 34, यहाँ पे स्टार के स्थान पे हो जाएगा भाग का निशान, इसके बाद यहाँ पे है 2, स्टार के स्थान पर हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे हम सब कर देंगे -5। अब स्टार के स्थान पे हम सबको प्लस करना है, प्लस हो जाएगा 12, यहाँ पे लिखा हुआ है 24 बराबर। सबसे पहले हम सब भाग करेंगे तो 2 से भाग करेंगे 34 में, यहाँ हो जाएगा 17 -5 प्लस 12। अब यहाँ पे हो जाएगा 24 बराबर 17 और 12 हो जाएगा 29, 29 माइनस करेंगे 5, 24 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 24। पहले वाले सूत्र का प्रयोग करके समीकरण को सॉल्व किया जा सकता है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए के चिन्हों का प्रयोग करके समीकरण को सॉल्व किया जा सकता है।
यहाँ पे हो जाएगा बराबर, और इस वाले स्टार पे हो जाएगा भाग, इस वाले स्टार पे हो जाएगा माइनस, और इस वाले स्टार पे हो जाएगा प्लस। अब हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न में कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए दिया गया है 3 गुणे 9 गुणे 7 बराबर 379, 5 गुणे 4 गुणे 8 बराबर दिया गया है 584, 1 गुणे 2 गुणे 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको ज्ञात करना है। सबसे पहले हम सब लिखेंगे 3 गुणे 9 गुणे 7, यहाँ पे आया हुआ है 379। अब देखिए 379 कैसे आया है, यहाँ पे हम सब 3 गुणे 9 करेंगे तो 27 हो जाएगा, 27 गुणे 7 करेंगे तो यहाँ पे 7 गुणे 7 करेंगे 49 हो जाएगा, 7 दूना हो जाएगा 14, 14 और 5 हो जाएगा 19। यहाँ पे गुणा नहीं किया गया है। अब चेक किया जाए इसमें क्या किया गया है। देखिए यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 9, यहाँ पे 7। इन्हीं संख्याओं को यहाँ पे अदल बदल के लिखा गया है 3 7 9। तो पहले वाले को पहले पे रखा गया है और दूसरे वाले को लास्ट पे रखा गया है, लास्ट वाले को दूसरे वाले पे रखा गया है। इसी प्रकार से हम सब यहाँ पे लिखेंगे 1 गुणे 2 गुणे हो जाएगा 3 बराबर, पहले वाले को हम सब पहले पे लिखेंगे 1 और दूसरे वाले को हम सब तीसरे पे लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2 और तीसरे वाले को हम सब यहाँ पे दूसरे पे लिखेंगे 132। 132 जो है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ जाएगा। 132 ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इन्हीं संख्याओं को अदल बदल के लिखा गया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5 गुणे 4 गुणे 8 बराबर लिखा गया है 5 8 4। तो यहाँ पे पहले वाले को पहले पे किया गया है और दूसरे वाले को तीसरे पे किया गया है और तीसरे वाले को दूसरे पे किया गया है। इसी प्रकार से हम सब 1 गुणे 2 गुणे 3 को किए हैं। पहले वाले को पहले पे कर दिए, दूसरे वाले को तीसरे पे कर दिए और तीसरे वाले को दूसरे पे कर दिए। अब हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। किसी पार्टी में 12 व्यक्ति शामिल होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक के साथ हाथ मिलाता है। इस प्रकार मिलाए गए हाथों की संख्या ज्ञात कीजिए। हम सबको बताना है कि कुल 12 लोगों द्वारा मिलाए गए हाथों की संख्या कितनी होगी। इसका सूत्र होता है n गुणे n-1 बटे हो जाएगा 2। यहाँ पे n का मान दिया गया है 12, तो यहाँ पे हम सब कर देंगे 12 गुणे n का मान यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे 12 लिखेंगे -1 बटे 2। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 छक हो जाएगा 12। यहाँ पे हो गया 6, 12 माइनस 1 करेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 गुणे 6 करेंगे तो यहाँ पे 66 हो जाएगा। कुल मिलाए गए हाथों की संख्या 66 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में गीता अंत से 17वें स्थान पर है, तो आरंभ से उसका स्थान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे टोटल विद्यार्थियों की संख्या 40 दिया गया है और गीता का अंत से स्थान 17वां दिया गया है,
तो गीता का प्रारंभ से स्थान हम सबको बताना है। अब इसका सूत्र लिखेंगे, L प्लस आर बराबर T+1। यहाँ पे L नहीं पता है तो लिखेंगे L प्लस आर का मान दिया गया है 17 बराबर टोटल विद्यार्थियों की संख्या 40 है, तो यहाँ पे 40 लिख देंगे प्लस 1। अब यहाँ पे हो जाएगा L प्लस 17 बराबर हो जाएगा 41। अब यहाँ पे हो जाएगा L बराबर 41 माइनस 17। L बराबर 11 में से 7 निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4। यहाँ पे बचा 3। 3 में से 1 निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2। गीता का प्रारंभ से स्थान जो है 24वां हो जाएगा। 24 जो है ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। मीना ने सुबह सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। कुछ दूर चलकर वह अपनी बाईं ओर मुड़ी और दोबारा अपने बाईं ओर मुड़ी। कुछ दूर चलकर बाईं ओर मुड़ी। वह अब किस दिशा में मुँह की हुई है? हम सबको बताना है कि अंत में जो है मीना का मुख किस तरफ है। दिशा बताना है कि मीना का मुख जो है लास्ट में किस दिशा में है। मीना जो है सूर्य की ओर मुख करके चलना शुरू की, तो सूर्य जो है सुबह जो है पूर्व की तरफ निकलता है, तो उसका मुख हो जाएगा पूर्व की तरफ। इसके बाद कह रहा है बाईं ओर मुड़ी। कुछ दूर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ेगी। यहाँ पे आप खड़े हैं और आपका मुख जो है पूर्व की तरफ है। बाएं मुड़ेंगे तो आप जाएंगे ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ होता है उत्तर। इसके बाद कह रहा है कुछ दूर चलकर फिर बाएं मुड़ती है। यहाँ पे देखिए कुछ दूर चली फिर बाएं मुड़ेगी, और बाएं मुड़ेगी तो इस तरफ आएगी पश्चिम की तरफ। कुछ दूर चलकर वह बाएं मुड़ी, फिर कह रहा है बाएं मुड़ेगी। बाएं मुड़ेगी तो नीचे की तरफ आएगी इस तरफ, और नीचे की तरफ होता है दक्षिण। दक्षिण। अब कह रहा है लास्ट में अब वह किस दिशा में मुँह की हुई है, तो उसका मुख जो है दक्षिण की तरफ होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से बता देते हैं। यहाँ पे देखिए मीना जो है यहाँ से चलना प्रारंभ की और सूर्य की ओर चलना प्रारंभ की। सूर्य जो है पूर्व की तरफ निकलता है। सुबह में कह रहा है तो सुबह में जो है सूर्य पूर्व की तरफ निकलेगा। इसके बाद कह रहा है बाएं तरफ मुड़ेगी। बाएं तरफ मुड़ी और यहाँ तक आ गई। इसके बाद कह रहा है दोबारा अपने बाएं फिर मुड़ी। फिर दोबारा जब बाएं मुड़ेगी तो पश्चिम की तरफ जाएगी। कुछ दूर चलकर फिर बाएं ओर मुड़ेगी। फिर बाएं ओर मुड़ी तो इस तरफ आ गई नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ जो है पश्चिम होता है। फिर यहाँ से देखिए बाएं मुड़ी। बाएं मुड़ेगी तो नीचे की तरफ आएगी। नीचे की तरफ दक्षिण होता है। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे दिया गया है 10, 100, 200, 310। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको ज्ञात करना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अब इसे सबसे पहले लिख लिया जाए। यहाँ पे दिया गया है 10, 100, कामा हो जाएगा 200, कामा हो जाएगा 310, कामा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पे देखिए 10 लिखा हुआ है, यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, तो 10 में ऐसा क्या किया जाए कि यहाँ पे 100 हो जाए। अगर 10 गुणे 10 करेंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, लेकिन आगे लिखा हुआ है 200, तब इसका सीरीज नहीं बैठेगा। यहाँ पे हम सब करेंगे 10 + 90
तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कर देंगे 100 प्लस 100, तो यहाँ पे हो जाएगा 200। इसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे 110, 110 जोड़ेंगे 200 में तो 310 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे 120, 310 में 120 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 430। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 430 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 90 जोड़ा गया, यहाँ पे 100, यहाँ पे 110 और यहाँ पे 120। सभी में प्लस 10 10 जोड़ा गया है 90 के बाद, प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, 430 जो है ऑप्शन डी में आया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, गंध अनुपाते फूल समानुपात स्वाद अनुपाते क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको भरना है। जिस प्रकार से गंध का संबंध फूल से है उसी प्रकार से स्वाद का संबंध किससे होगा। चलिए यहाँ पे इसको लिख लिया जाए। गंध अनुपाते हो गया फूल, गंध अनुपाते फूल समानुपात स्वाद अनुपाते क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको ज्ञात करना है। जिस प्रकार गंध जो है फूल से निकलता है उसी प्रकार से स्वाद जो है किससे निकलेगा। जिस प्रकार से गंध फूल से निकलता है उसी प्रकार से स्वाद जो है भोजन से निकलेगा, भोजन से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए गंध जो दिया गया है, कुछ का गंध अच्छा होता है और कुछ का गंध जो है अच्छा नहीं होता है। यहाँ पे गंध का मतलब जो है। अब हम सब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, लुप्त पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए संख्याएं दी गई है 24 25 50, 24 20 10, 4 9 3, 12 5 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको ज्ञात करना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अब इसको सॉल्व कर दिया जाए। इसको जो है हम सब दो प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, या तो इसे क्षैतिज सॉल्व करें या फिर इसको लंबवत सॉल्व करें। सबसे पहले हम सब इसको क्षैतिज सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 24, यहाँ पे 25, यहाँ पे हम सबको 50 लाना है तो 24 और 25 हो जाएगा 49। इसमें प्लस 1 और जोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पे हम सब करेंगे 24 प्लस 20 तो यहाँ पे हो जाएगा 44। 44 में 1 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा। यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि क्षैतिज हम सब नहीं सॉल्व कर सकते। अब हम सब लंबवत सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए 24 दिया हुआ है, यहाँ पे भी 24, यहाँ पे 4 और यहाँ पे हम सबको 12 लाना है तो इन दोनों को जोड़ देंगे। 24 प्लस 24 यहाँ पे हो गया 48, बटे कर देंगे हम सब 4 तो यहाँ पे आ जाएगा बराबर 12। यहाँ पे देखिए कर देंगे हम सब भागे 4, 24 दूना हो जाएगा 48। 48 में 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। पहला वाला समीकरण जो है सॉल्व हो गया। अब हम सब दूसरे वाले समीकरण को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे करेंगे 25 प्लस 20 हो जाएगा 45। 25 प्लस 20 बराबर हो जाएगा 45। 45 भागे हम सब कर देंगे यहाँ पे 9। 45 भागे 9 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5। 9 गुणे 5 करेंगे तो 45 हो जाएगा। अब इसको हम सब लंबवत सॉल्व करेंगे। लंबवत यहाँ पे देखिए 24 दिया गया है,
और यहाँ पे भी 24 दिया गया है, यहाँ पे 12 दिया गया है। हम सबको 12 लाना है, तो यहाँ पे हम सब कर देंगे 24 प्लस 24 बटे कर देंगे 4। यहाँ पे कर देंगे 24 प्लस 24 और यहाँ पे कर देंगे भागे 4। तो 24 24 हो जाएगा 48 बटा करेंगे 4। 4 एक कम 4, 4 दूना 8। यहाँ पे देखिए 12 आ गया। अब हम सब दूसरे वाले कॉलम को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया गया है 25 प्लस 20। यहाँ पे कर देंगे 25 प्लस 20 बटा हो जाएगा 9। यहाँ पे देखिए भागे 9 किया गया है, तो यहाँ पे अब हो जाएगा 25 और 20 45। 45 भागे करेंगे 9, 9 पचे 45, तो यहाँ पे आ जाएगा 45। यहाँ पे देखिए 5 दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम सब तीसरे वाले कॉलम को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कर देंगे 50 प्लस 10 और यहाँ पे कर देंगे भागे 3। 50 प्लस 10 बटा हो जाएगा 3। 50 10 हो जाएगा 60 बटे हो जाएगा 3। 3 दूना हो जाएगा 6। यहाँ पे हो गया 0। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 20 आ गया। 20 जो है ऑप्शन ए में दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हम सब उस क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जिसका आंसर हम सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन दिया गया है और इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर जो है आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि इन तीनों क्वेश्चनों में से आप सभी लोगों को कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप सभी लोग वीडियो नंबर 7 को जाकर देख सकते हैं। पार्ट नंबर 7 वीडियो में इन तीनों क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया गया है। यदि किसी भी क्वेश्चन में आप सभी लोगों को डाउट रह गया है तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और आप सबके 15 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पे आप सबका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।